बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ अब सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। दूसरे हफ्ते में हम अपने चिक्स को किस तरह से रखते हैं, इनको कौन सी वैक्सीन किस दिन की जाती है और कितनी खुराक दी जाती है और इसके साथ कौन कौन सी तब्दीलियाँ इनके माहौल में की जाती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों के साथ एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो आपको चिक्स नज़र आ रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पूरे एक दिन के चिक्स हो गए, यानी कि डे ओल्ड चिक्स ये है। अभी तक इनकी फ्लशिंग नहीं की, अभी तक ये जो हैं ये इनके अंदर जो अंडे से ही फीड मिली हुई है उसी फीड के ऊपर है। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे ऑर्डर देते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे अभी चाहिए। सर मेरे पास अभी वाला कंसेप्ट नहीं है, चीज़ आप लोगों के सामने है, ठीक है। एडवांस बुकिंग पे चल रही है और अब तक जो बुकिंग है वो मेरे पास सितंबर 10 तक कंप्लीट हो गई हुई है। मेरा जो हैच है वो बहुत बड़ा हैच नहीं है, छोटा छोटा हैच है, उसी को ही मैं डिलीवर कर रहा हूँ। बाज़ार से पकड़ के चीज़ नहीं दे रहा हूँ, अपने पास अपनी निगरानी में ख़ुद तैयार करते हैं। अपनी प्योर ऑस्ट्रेलॉप जिसने 3.5 महीने में अंडा देना शुरू किया था, उन्हीं के एग्स की आगे हैचिंग हो रही है और ये माशाल्लाह से उन्हीं के बच्चे हैं। आप लोगों को अगर ये चिक्स चाहिए तो लाजमी आपको एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी और अपना टाइम शेड्यूल लेना पड़ेगा। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मैं किसी को बुरा या किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास जो चीज़ है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को यही चीज़ मिलेगी जो दिखाई जा रही है। दोस्तों मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, मेरी ये वीडियो कुछ फेसबुक पर कुछ ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, जिनको लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आपको ये चिक्स चाहिए तो आप अगर उन ग्रुप्स में से किसी से रब्ता करेंगे तो रियली सॉरी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो जो मैं नंबर बोल रहा हूँ आपको इसी पर ही रब्ता करना पड़ेगा। 0333 66 24 692 नंबर ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी दिया गया है, इसी पर ही रब्ता करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर रब्ता करते हैं तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ये पहले वाले जो चूज़े हैं, आज माशाल्लाह से इनकी एज जो है ये एग्जैक्ट 13 दिन के हो गए हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं तो अभी तक ये स्टिल ब्रॉडर के अंदर ही हैं। और ब्रॉडर में मैं आपको सच्ची और ईमानदारी से बात बता रहा हूँ कि इनकी सफाई का बेइंतहा किस्म का ख्याल रखा जा रहा है। दिन में 2 टाइम इनकी नीचे से अखबार चेंज की जा रही है। गर्मियां हैं, अगर गर्मियां ना भी हों तब भी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि छोटा चिक्स है, इनके ऊपर जर्म्स, इनके ऊपर दूसरी डिजीज़ का अटैक बहुत जल्दी होगा। अगर गंदगी होगी तो इस बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने पहले नंबर पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये नहीं देखना कि पहला हफ़्ता गुजर गया है, दूसरा हफ़्ता ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो चलें कोई बात नहीं जी, इनका इम्यूनिटी लेवल बढ़ गया होगा तो चलता है जी ये। बट ये वाला चलता नहीं है, मोर्टेलिटी अगेन आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी अगर आपने सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा। ये तो बात आ गई जी आपकी सफाई की। अब अगली दोस्तों बात आ जाती है कि हम इनको कितने टाइम खुराक देते हैं और कितने टाइम इनको पानी देते हैं। इसके बाद मैं वैक्सीन के ऊपर बात करूँगा। देखें 3 टाइम इनको खुराक दी जा रही है, सुबह, दोपहर और शाम। और ख़ुराक ऐसा नहीं है कि 3 टाइम इनके सामने खुराक के बर्तन रखे जा रहे हैं। 3 टाइम इनको खुराक दे दी जाती है। ये जितनी खा लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है बर्तन वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो अब अगर बर्तन की मैं आपको बताऊं कि बर्तन कौन सा है, बर्तन सेम वही स्टार्टर ही मैं यूज़ कर रहा हूं इनके लिए, एटलीस्ट ये इजीली अपनी फीड को ले सकें, ठीक है। उसके साथ 24/7 पानी इनके सामने से नहीं हटाया जा रहा। पानी किसी भी सूरत में अपने बर्ड्स के सामने से ना हटाएं, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे 1 दिन का है, चाहे 10 दिन का है, चाहे 10 महीने का है। पानी अपने बर्ड्स के सामने से कभी भी ना हटाएं। पानी का किसी भी सूरत में कोई भी नुकसान नहीं है। जब बर्ड्स को प्यास लगेगी बर्ड्स आके पानी पिएगा, ठीक है। तो पानी से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हम पानी इतने टाइम रखें या ना रखें। पानी 24/7 इनके सामने हो, खुराक आप जो है वो 3 टाइम दें। अगली बात आ जाती है जी टेम्परेचर की। गर्मियां चल रही हैं दोस्तों, टेम्परेचर स्टिल अभी भी जो है इनको 35 भी दिया जा रहा है। एक जिस कमरे में इनको रखा हुआ है वहाँ पे एग्जॉस्टर फ़ैन चल रहा है ताकि अंदर की जो हबस है वो एग्जॉस्ट होती रहे। और साथ ही साथ इनको 3 टाइम जो है वो खुराक दी जा रही है। अगर मैं ब्रॉडर की बात करूं तो ब्रॉडर में अगर आपको नज़र आ रहा है
तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता चल रही होगी कि ब्रॉडर में 4 अदद बल्ब्स 100 वाट के जो हैं वो लगे हुए हैं। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी हमारा टेम्परेचर लेस देन 30 होता है तो उसी टाइम ये बल्ब्स ऑन कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वैक्सीन की। देखें, पहले हफ्ते में हम 2 वैक्सीन करते हैं, IBH 120, और 5वें दिन हम करते हैं जी एंडी लसोटा की। अब जैसे ही दूसरा हफ्ता स्टार्ट होता है तो हमने 10वें दिन इनको जो वैक्सीन है वो करनी होती है जी गम्बोरो की। गम्बोरो की वैक्सीन, ये भी एक डिज़ीज़ है, ये एक इसमें चूज़ा जैसे बुखार की कफ़ियत में आ जाता है, ये बेसिकली वो डिज़ीज़ होती है। तो गम्बोरो की 10वें दिन आपने वैक्सीन कर देनी है लाजमी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि पहले 1 महीने में आपने लाइव वैक्सीन करनी है। मतलब लाइव वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जो चूज़ों को पिलाई जाती है या फिर इनके आई ड्रॉप्स किए जाते हैं, और किल्ड वैक्सीन वो होती है जो इंजेक्ट की जाती है, यानी कि टीके के थ्रू इनके जिस्म के अंदर सिरिंज की मदद से दाखिल की जाती है। तो पहले महीने में कोशिश करें कि सिरिंज की मदद से किसी भी तरह की कोई भी इनको वैक्सीन ना करें, मास सिवाय अगर कोई एक्सपर्ट आपके पास है वही करे। खुद से अगर आप इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये थी वीडियो दूसरे हफ्ते की वैक्सीन का। खुराक का शेड्यूल्स आलमोस्ट वही है, इनको टेम्परेचर भी आलमोस्ट तकरीबन वही है, हल्की फुल्की सी चेंजिंग्स हुई है। अब जो खुराक है इनको 3 टाइम दी जा रही है। पहले हफ्ते में खुराक इनके सामने पड़ी रहती थी, पानी इनके सामने रहता था। यहाँ पे एक चीज़ और आई है कि हमने 10वें दिन इनको गम्बोरो की वैक्सीन की है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।